एलविस यादव है ना, रोस्ट मैंने उसको रोस्ट किया था अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मेरे को एलविस आर्मी ने गालियां दी, मेरा अकाउंट बंद करा दिया था 3 दिन के लिए। बहुत ही मैंने तो चंबल से हैं तो वही चंबल की डकैतीपन दिखा दिया है वहाँ। उनमें से एक लड़की ओलंपिक के लिए खेल चुकी है, इंटरनेशनल प्लेयर, 2 मिलियन फॉलोवर उसके। हाँ, बट मैं डरी नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन इसको तो पूरा इंडिया जानता है। बट बहुत सी लड़कियां उसको देख के डर गई, मैंने उसी की ले ली थी भाई, शुरू के 10 सेकंड में ही ले ली थी। एलवी साहब थे, नेहा धूपिया थी और सब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे स्टार है जिनके आगे कोई ठहरता नहीं है। फिर आपने कैसे मुकाबला किया? आपकी वॉइस दिल्ली ऑडिशन में MTV रोडीज में 20वां प्रोग्राम है इसका, और 20वें में 20 साल की हिमांशी ग्वालियर की धमाल मचाने आ गई है। इसके एंट्री से ही रोडीज के जितने भी कॉम्पिटिटर थे सब हो गए ध्वस्त। यहाँ तक कि जो जजेस थे उसने भी कहा कि तुम्हारा आना फिक्स है मुंबई। और हमारे साथ जुड़े हिमांशी से बात करेंगे। हिमांशी, कैसा लगा आपका यहाँ पे आना? बहुत अच्छा लगा, मेरा पहली बार GD था और बहुत ही मैंने तो चंबल से हैं तो वही चंबल की डकैतीपन दिखा दिया है वहाँ पे जाके। तो भाई मज़ा आ गया मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में जितने भी 20 थे ना वो अपने आप में कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन जो मेरा जो ऑडिशन ले रहा था वो सर, मैंने भाई उसी के छक्के छुड़ा दिए। उसने अपना सर पकड़ लिया, भाई तू ही ले ले GD, मैं तो चूतिया हूँ, यहाँ बैठा हूँ। कौन कौन थे वहाँ पर? वहाँ पे जजेस एक ही था, शायद वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने लिया हमारा, बस वही थे। हम लोग 20 लड़कियाँ थी, उनमें से एक लड़की ओलंपिक के लिए खेल चुकी है, इंटरनेशनल प्लेयर, 2 मिलियन फॉलोवर उसके। हाँ, बट मैं डरी नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन इसको तो पूरा इंडिया जानता है। बट बहुत सी लड़कियां उसको देख के डर गई, मैंने उसी की ले ली थी भाई, शुरू के 10 सेकंड में ही ले ली थी। एलवी साहब थे, नेहा धूपिया थी और सब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे स्टार है जिनके आगे कोई ठहरता नहीं है। फिर आपने कैसे मुकाबला किया? तो एलविस यादव वगैरह अभी ये लोग सिर्फ कॉन्सर्ट में आए थे, अभी इन लोगों ने हमारा लिया नहीं, ये लोग हमारा मुंबई में लेंगे। बट मिले थे उनसे? मैं उनसे मिली नहीं, बट मेरा जो हामिद है जो रोडीज का विनर है, और सिवित है जो रोडीज के विनर है, मतलब रोडीज में रह चुके हैं, इस साल वो सीजन होस्ट कर रहे हैं। तो उनने मतलब टोटल 15-20 हज़ार लोग तो होंगे, इतनी भीड़ थी। बट मैंने देखा कि मैं शायद दूसरी लड़की थी जिसने मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, जो जियो सिनेमा पे आएगा ऐसा उन्हें बोला है। तो उसमें मैंने एलविस यादव के बारे में बोला था, नेगेटिविटी बोली थी। क्या बोला था? क्यों? मैंने बोला था एलविस यादव है ना, मैंने उसको रोस्ट किया था अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मेरे को एलविस आर्मी ने गालियां दी, मेरा अकाउंट बंद करा दिया था 3 दिन के लिए। एलविस ने या एलविस की आर्मी कहें। हाँ। और कमेंट मेरी है ना वीडियो वो डिलीट ही करवा दी, वो वीडियो मेरे अभी तक अकाउंट पे नहीं है। और अभी अगर एलविस के लिए मैं बोल दूं कुछ तो गालियां देते हैं लोग, क्योंकि एलविस आर्मी का। तो मुझे यहाँ पे ये लगा कि भाई जब जो इंसान हमारी वीडियो हटवा सकता है, खुद रोस्ट करता है, वो कुछ नहीं, अगर हमने कर दिया तो भाई मिर्ची क्यों लग गई। तो मैंने वो अपने इंटरव्यू में पर्सनल यही बोला। तो वहाँ पे वो लोग बोल भी रहे थे, तुमने जैसा बोला वैसा बोल दो, तुम्हारे साथ जो जो हुआ। तो मैंने ये कहा था कि भाई एलविस यादव अपने आप में सिस्टम करता रहता, भाई इस बार नो सिस्टम नो रोल। तुमने इसका सिस्टम हिला दिया। हाँ, मैंने बस ये बोला था, नो सिस्टम नो रोल ना, ओनली चंबल है बम्ब का गोला। चंबल, आपने चंबल की बात कही, पहले हम बात कर लेंगे यहाँ की। आप जब अंदर गए थे कितना मिनट मिला था आपको ऑडिशन में? मुझे बहुत ज़्यादा मिनट मिला, हमारा GD 1-1.5 घंटे चला। और मेरे को ऐसा लगता है कि सब लड़कियाँ सिर्फ थोड़ा बोर कर रही हैं, रो के दिखा रही, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं, वही बॉयफ्रेंड नहीं है, पति ने हमारा एक लड़की है, मेरे पति ने मेरी जीभ काट दी। भाई मैंने ये बोला, भाई पति ने अगर जीभ काटी तुम गूंगी क्यों नहीं हुई? हमारे तो छाले हो जाते, हम 6 दिन बात नहीं कर पाते, तुम्हारी जीभ तुम गूंगी नहीं हुई। हाँ, इमोशनली डैमेज कुछ कह रही, हमारी रेप हुई, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे 3 मम्मी 3 पापा हमारे, वो तुम्हारी फैमिली के जानने के लिए नहीं आए, वो तुम्हारे लिए आए। तो मैंने भाई, मेरे भी पापा नहीं, मैंने रोक के सिंपत्ति नहीं ली, मैंने अपने लिए आई हूँ, मैं अपनी फाड़ने आई हूँ अपने दम पे, ना कि फैमिली के जो रोने धोने के लिए। तो क्या लगता है इस बार मुंबई जाके हिला डाला है? भाई मुंबई के लिए मेरे पे आए कॉल तब मैं हिलाऊंगी और सिस्टम हैंग करूंगी एलविस भाई का। वैसे भाई के यहाँ कोई बोल तो सकता नहीं, बोलते ना एलविस भाई के यहाँ कोई बोल सकता है क्या, लेकिन मैं बोल सकती हूँ भाई। तो जो भी एलविस यादव के फैंस है, ये एलविस यादव तैयार हो जाना, क्योंकि आपको रोस्ट करने के लिए जल्दी आ रही है हिमांशी और आपको टक्कर देने आ रही है। भाई उसमें बुरा क्या है, आप रोस्ट करते हो हम भी करते हैं, हमारा रोस्टिंग काम है, चाहे कितनी गाली पड़े। मेरे को इस चीज़ के लिए बहुत लोग गुंडे मारने आते हैं मेरे घर पे, और मैं 2 बार FIR मेरे ऊपर हो चुकी है 20 साल की रोस्ट करने के लिए। हाँ भाई काम है मेरा रोस्टिंग, कैरी मिनाटी वगैरह भी करते हैं। 2 बार FIR हो चुकी है, हवालात के चक्कर काटे हैं। मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मारता रहता है, बट
मेरे को ये नहीं लगता। मैंने बस अपने भाई के लिए एक शायरी लिखी थी, क्योंकि वो रूठा है, मैं यहाँ भाग के आई हूँ घर से। सुनाइए सुनाइए। तो रूठे हैं वो हमसे इसलिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। रूठे हैं वो हमसे कि हम इसलिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बट कमबख्त उन्हें क्या पता हम उन्हीं के लिए मर रहे हैं। क्या बात है। देखो छोटी सी उम्र है 20 साल की, वो वास्तव में कलाकार को हर कोई समझ नहीं पाते, और घर से झगड़ के और आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपनों का सपना पूरा करना चाह रही है। तो इस तरह के अगर कोई बच्चे अगर यूथ आगे आ रहे हैं तो हमें लगता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हिमांशी, उसको रोकना नहीं चाहिए कि भाई बिगड़ जाएगी। देखो जितना घर में रोकेंगे ना लड़कियां उतनी ही बिगड़ेंगी, जितना उड़ने दोगे हवा में रहेंगी वो लड़कियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। जिनको बिगड़ना होता है घर में भी बिगड़ हाँ, घर में बिगड़ जाते हैं, सूट साट वाली भी बिगड़ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी लड़कियों को उड़ाओ, उड़ान भरने दो। ये जितने आजकल ये रील्स बना रहे, पहले टिकटॉकर थे, है ना, कैरी मिनाटी ने सबको पीछे कर दिया। मैं भी वही काम करती हूँ। मैं अपने से आप इंस्टाग्राम को डाउन करने वाले हैं? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है रोस्टर गर्ल 07। मैं लोगों को रोस्ट करती हूँ अपने एरिया में, मतलब अपने चंबल में 3-4 शहर की लड़कियाँ जिनको मैं रोस्ट करती हूँ। ये नचनिया पना अच्छा नहीं लगता, डांस के लिए स्टेज दी जाती है, तो मैं फालतू डांस करना है तो DID में जाके करो। ये सड़कों पे नाचना, छोटे छोटे कमरे मतलब कमर हिला के ठुमके लगाने, ये कोई अच्छा नहीं है। मैं एक कीटनाशक हूँ जो कीड़ों का सफाया करती हूँ। आप ग्वालियर से हो, चंबल की डाकू की बात कहते हैं, पर अब डाकू ने लगता है हथियार बंद कर दिया है, अब उसने आवाज बुलंद कर लिया है। ये हाँ, यस, ये कह सकते हैं। वही एक फूलन देवी थी जिसका नाम सुना होगा, उसने बंदूकें चलाई, हम जुबान चलाएंगे, जुबान से ही गोली मारेंगे। वैसे अगर दिल्ली आपका आना होता है, मेन आप जहाँ ग्वालियर से हो, छोटे शहर कहा जाता है, लेकिन बड़ा शहर जहाँ दिल्ली है, वहाँ पे भी आपको कोई टक्कर देने के लिए नहीं, अगर इस शहर में आप आते हैं तो क्या करेंगे? भाई मैं देखो यहाँ लोग 5-6 सालों से घिस रहे हैं अपनी, और यहाँ पे आ रहे हैं लोग। भाई बड़े बड़े लोग 2 मिलियन फॉलोवर वाली मेरे बगल में बैठी थी, जब वो चुप नहीं करा पाई। मैं 20 साल की उम्र में, सब 35-30 साल के लोग थे भाई, वो मुझे चुप नहीं करा पाए, तो मुझे पूरी इंडिया में कोई चुप नहीं करा सकता। क्योंकि भाई उम्र से कुछ नहीं होता, जज्बात बड़े होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बार 20 सीजन में क्या धमाल करेंगे? दर्शकों को बस यही बताऊंगी, अगर टीम मुझे अगर मीडिया ने लिया तो मतलब PI तक मैं गई तो मैं फाड़ के रख दूंगी, और मेरे आगे कोई बोल ही नहीं सकता, इतना मुझे पता है। भाई लोग बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जिम करेंगे, भाई मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे में मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है ना कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा, मुझे अपने आप से मतलब है और अपने आप से रहेगा। और मुझे ये भी नहीं पता था भाई नोएडा से मतलब मीडिया मेरा लेगी मतलब इंटरव्यू। मैं तो खुद ग्वालियर से हूँ, इधर कोई मुझे जानता भी नहीं, बट मैंने जो हाइप बनाई है ना, पूरी लाइन में मेरी हाइप थी। मतलब मुझे कुछ खाना पी के लेके नहीं आई, मैं बाहर से हूँ, तो मुझे लाइन में लोग बोला, चिल्ला के बोला, अरे मानसी केले ले, अरे मानसी जामफल खा ले, ये खा ले, वो खा ले। मतलब मेरे को तो भाई लोग बोलते ना अटेंशन के लिए सुंदर बनना पड़ता है, छोटे कपड़े पहने पड़ते, मुझे अटेंशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मेरी शक्ल ही ऐसी है कि लोगों को हंसी आ जाती है। अच्छा, आपने शक्ल की बात की, आपको लाइट भारती कहा था, आपके एक वीडियो में देखा था, इस पे क्या कहेंगे? लाइट भारती क्यों कहा था आपको? मेरे को लाइट भारती शायद पिछली साल के रोडीज में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री नवीन आया था उसने बोला था, तो मेरे को भारती इसलिए, वो भी अपने आप में बड़ी बात है, एक मोटी सी लड़की जो सुंदर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, अपने दम पे उसने मतलब पूरे बॉलीवुड को हिला के रखा है। अगर वो बोल दे तो कोई उसके आगे बोल नहीं सकता, और कॉमेडी की वो कोई ना, तो भाई क्या वो भारती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, दूसरी भारती भी बोलोगे ना या राखी सावंत भी बोलोगे तो भाई उनकी भी बात अगर की तो इंटरटेनमेंट में पूरा इंडिया में उन जितना कोई नहीं है और अपने जितना भी कोई नहीं है। तो राखी सावंत हो या भारती हो या एल्विस यादव हो, सबकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आपकी सबकी और हम सबकी हिमांशी स्टेज पे आने वाली है। आपके क्या राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।